हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले अपन ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हो गई और हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, इसके लिए अपन एक चीज समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन, वैसे आपने हाइब्रिड शब्द बहुत बार सुना होगा। हाइब्रिड शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज को मिक्स करके तीसरी चीज बनाना। जैसे अभी आ रही है हाइब्रिड कारें आ रही है। हाइब्रिड कार में क्या होता है, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों को मिला के कार को बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कार, जिसमें पेट्रोल से भी चलती है और वो इलेक्ट्रिक से भी चलती है। तो दोनों को मिक्स कर दिया, कॉम्बो कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये केमिस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे होता है, वो अपन समझते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि अपन ने अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है। तो अपन पुराने ज्ञान के हिसाब से चलेंगे। पुराने ज्ञान के हिसाब से अपन ने ये मीथेन की स्ट्रक्चर बना दी। मैं हाइड्रोजन को H फर्स्ट, H सेकंड, H थर्ड और H4 नाम दे देता हूं। इन हाइड्रोजन का नाम दे दिया अलग अलग, कार्बन तो एक ही है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन के, वो है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से भरेंगे। अब मैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। ये किसकी है, कार्बन की। 1s 2s 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। 2s में कितने हैं, 2 है। 2p के अंदर कितने हैं, 2 है। अब यहां कार्बन 4 वैलेंस शो कर रहा है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो एक तो यहां पे VBT फेल हो गई कि आप तो कह रहे थे कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं जो लास्ट ऑर्बिटल के अंदर वो ही बंद बनाने में भाग लेंगे, लेकिन यहां तो 4 बंद बना रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जंप करता है। ये इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहला इलेक्ट्रॉन जब जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। कई मॉलिक्यूल के अंदर सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी आती है। ये कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इस स्टेट के अंदर ये हाइड्रोजन से कंबाइन करके मीथेन बनाएगा। तो मैं हाइड्रोजन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिख देता हूं। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1 तो हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 4 है। तो मैं यहां 4 हाइड्रोजन लिख देता हूं। H फर्स्ट, H सेकंड, H थर्ड और H फोर्थ। H फर्स्ट का 1s, H2 का 1s, H3 का 1s, H4 का 1s। एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के ही कक्षक मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 1H कार्बन के 2s से रिएक्ट बॉन्ड बनाएगा। तो H1 का जो बॉन्ड है वो किसके बीच बनेगा, 1s 1s 1s।
H1 का जो बॉन्ड है वो 1s हाइड्रोजन का और कार्बन का 2s ऑर्बिट के बीच बनेगा, ये बन गया बॉन्ड। सेकंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1s और 2p के बीच, 1s और 2p के। थर्ड में भी 2p और 1s, और फोर्थ में भी 1s और 2p। तो जो मीथेन के अंदर एक बॉन्ड तो है वो 1s 2s के बीच बन रहे हैं, बाकी तीन के बॉन्ड है जो 2p और 1s के बीच में बन रहे हैं। तो इस हिसाब से जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड अलग होना चाहिए और ये तीन बॉन्ड अलग होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि ये बॉन्ड सभी तरह से समान है, इनकी बॉन्ड ऊर्जाएं समान है, बॉन्ड लेंथ समान है, सब कुछ बराबर है। तो ये कैसे हुआ, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई, तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई फेल। इसके बाद में आया हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने क्या कहा, पोलिंग ने बताया, वैज्ञानिक आए पोलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी दी। पोलिंग ने क्या कहा, जो ये 1s है और ये जो कक्षक है 2p और 2s, ये मिलके 1 2 3 p के 3 और s का 1 मिलके 4 ऑर्बिट ऐसे बनाएंगे। जैसे ये 2s है और ये 2p है, तो इनकी ऊर्जाओं में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लगभग बराबर है लेकिन डिफरेंस है, लेकिन ये मिलके ऐसे 4 ऑर्बिटों का निर्माण करेंगे जिनकी ऊर्जाएं समान होगी, ऊर्जाओं का पुनर्विन्यास करेंगे और ये कक्षक बनाएंगे 4। इन कक्षक को बोलेंगे संकर कक्षक, संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिट। और इनका नामकरण इनके ऊपर ही होगा sp3, एक s और p3 मिलके sp3 तो ये 4 ऑर्बिट जो बनेंगे इनका नाम sp3 होगा चारों का, और इनकी जो ऊर्जाएं होंगी वो बिल्कुल समान होगी, चारों के कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये अब इलेक्ट्रॉन जो बनेगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह से भरे हुए हैं, अब जो हाइड्रोजन का फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट वाला इससे करेगा, सेकंड वाला इससे करेगा, थर्ड वाला इससे करेगा, फोर्थ वाला इससे करेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी वो बता। अब जब हाइब्रिड होके sp3 ऑर्बिट बना दिए 4, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, कार्बन के पास सारे sp3 ऑर्बिट है, sp3 और sp3, और हाइड्रोजन के पास तो हमारे पास पहले से ही 1s है, 1s। अब जो बॉन्ड बनेंगे वो 1s और sp3 के बीच बनेंगे, sp3 1s, तो सारे बॉन्ड एक जैसे समरूप होंगे। तो ये पोलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा समझाया कि अलग अलग कक्षक होने के बावजूद भी इनके बॉन्ड समान कैसे होते हैं, बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टी समान कैसे होती है। तो अब अपन इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, वो एक बार लिख लेते हैं। तो अपन इसको डेफिनेशन के रूप में लिखें बोले तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। मतलब अभी अपन ने देखा था कार्बन के एग्जांपल में 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल और 1s का 1 ऑर्बिटल मिलके इंटरमिक्सिंग होके 4 ऑर्बिटल बनाए थे, 1 2 3 4। ये क्या बनाया था, sp3 जो ये 4 ऑर्बिटल बने थे इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, तो इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे थे इनकी नियरली सेम थी। 2s और 2p की एनर्जी में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता ही होता है, सेम एग्जैक्टली सेम नहीं होती, लेकिन जब हाइब्रिड के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एग्जैक्टली सेम होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड पॉइंट इसका है, क्योंकि अपन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इसमें ऑर्बिट भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं, ऑर्बिट भाग ले रहे हैं, तो इसमें हाफ फील्ड
हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। ऑर्बिटल कैन। तो इसमें कौन से ऑर्बिट भाग ले सकते हैं? इसमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी, तीनों तरह के ऑर्बिट भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटों का होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इसमें ऑर्बिट का रोल है। तो ऑर्बिट सारे भाग ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका देखें अपन, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। जैसे यहां कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 ऑर्बिट बन रहे हैं, तो भाग कितने ले रहे हैं? 3 p के और 1 s का, 4 भाग ले रहे हैं। तो जितने भाग लेके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उतने ही ऑर्बिट बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट उतने ही बनेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए, ओनली फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, नॉट फॉर पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड को ही दर्शाता है। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। 5 नंबर पॉइंट, तो आपके दिमाग में आता होगा कि जो ऑर्बिट मिक्स होके, इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं, तो उनका नाम कैसे होगा? तो उनका नेम जो है, नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट is the name of parent orbit, मीनिंग जैसे एक s और एक p मिलके हाइब्रिड ऑर्बिट बना रहे हैं तो इसका होगा sp। यदि एक s 2 p मिलके बना रहे हैं तो इसका होगा sp2। यदि एक s 3 p मिलके बना रहे हैं तो इसका होगा sp3। यदि एक s 3 p 1 d मिलकर बना रहे हैं तो इसका होगा sp3d। यदि एक s 3 p और 2 d मिलकर बना रहे हैं तो ये होगा sp3d2। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिट का नोमेनक्लेचर जो नाम होगा वो होगा पेरेंट ऑर्बिट के अनुसार होगा। पेरेंट ऑर्बिट जैसे sp मिलके बना रहा है तो sp, sp2 मिलके बना रहा है तो sp2, sp3, sp3d, sp3d2। पॉइंट नंबर 6 जो है, शेप कैसा होगा? जो हाइब्रिड ऑर्बिट होगा हाइब्रिड ऑर्बिट का शेप कैसा होगा? अपन ने देखा था एस का शेप होगा राउंड होता है, पी का इस तरह से होता है, डी का इस तरह से होता है, एस पी डी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड ऑर्बिट का शेप दिया वो इस तरह से दिया इन्होंने, एक लोब छोटी एक लोब बड़ी, तो इसको बोलते हैं लार्ज लोब, इसको बोलते हैं स्मॉल लोब। कोई भी ऑर्बिट हो, हाइब्रिड ऑर्बिट, चाहे वो sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, चाहे sp3d2 हो या sp3d हो, सबके ऑर्बिट को इसी तरह से दर्शाएंगे।
जैसे अपन सल्फर का देखते हैं, सल्फर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हाइब्रिड ऑर्बिट के बाद में बताएंगे स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बताएंगे। इस तरह से दिया हुआ हो तो अपन को समझ लेना चाहिए कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको छोटे वाले लोब को दिखाते नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देते हैं। स्मॉल लोब को दिखाते ही नहीं है, ज्यादातर लार्ज लोब को दिखाते हैं, ये दिखाते नहीं। लेकिन एक्चुअल में दिखाना चाहिए ये छोटी लोब को छोटी तरीके से और बड़ी लोब को बड़ी तरीके से दिखाना चाहिए। तो सही मेथड तो ये है, लेकिन आजकल यही प्रचलन में ज्यादा है। ये भी दिखे तो इसका मतलब भी हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। लास्ट पॉइंट 7 नंबर, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का ये है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। ये मतलब 3D के अंदर इनको इस तरह से अरेंजमेंट होता है इन ऑर्बिटल का कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम से मिनिमम हो। जैसे मैं एसपी का ले लेता हूं, एसपी के अंदर कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। अब मैं बोलूं दोनों ऑर्बिट को इस तरह से आप अरेंज कीजिए कि इसके अंदर रिपल्शन मिनिमम हो, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, यही होगा। पॉसिबिलिटी यही है कि इसके अंदर अब रिपल्शन कम होगा। यदि मैं इसको यहां ऐसे रख दूं तो रिपल्शन ज्यादा है, ऐसे रखूं तो भी ज्यादा है, तो रिपल्शन कम कैसे होगा, रिपल्शन कम इस स्टेट के अंदर होगा। तो एसपी का हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है लीनियर होती है, 180 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में, क्योंकि ओरिएंटेशन के अंदर इनका रिपल्शन जो है वो मिनिमम इस स्टेज के अंदर ही पॉसिबल है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिट क्या करते हैं, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी प्रदर्शित करता है या दर्शाता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही पता चलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने को किस किस बारे में जानकारी देता है, हाइब्रिडाइजेशन एक तो अपने को ये जानकारी देता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो किस तरह से इंटरमिक्स होके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वली एग्जैक्टली सेम एनर्जी के ऑर्बिट बनाते हैं और उसके बाद ये बॉन्ड बनाने के अंदर भाग लेते हैं और जियोमेट्री शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे। थैंक यू।